हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेफ्रेक्टिव एरर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेफ्रैक्शन क्या होता है। तो मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ लाइट रे ऑन रेटिना रिजल्ट इन विजन। इसमें क्या होता है कि जो लाइट रे है वो कहाँ पे फोकस होती है कि रेटिना पे फोकस होती है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है कि सब कुछ हमको आई के थ्रू दिखाई देता है। समझ में आया ना आप? तो अब हम देखेंगे कि रेफ्रेक्टिव एरर क्या होता है। रेफ्रेक्टिव एरर light ray are focused in front or back side of retina which result in blur vision। रेफ्रेक्टिव एरर क्या है कि जो लाइट रे है वो रेटिना के फ्रंट और बैक साइड पे फोकस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो रेटिना जो रिजल्ट आता है कि जो हमको सब कुछ दिखाई देता है वो ब्लर दिखाई देता है। समझ में आया ना कि रेफ्रेक्टिव एरर में जो रेटिना के ये है लाइक रेटिना। ओके, रेटिना के फ्रंट साइड में फोकस करती है और बैक साइड में फोकस करती है, बट ये जो वाला पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल वाला पोर्शन, वहाँ पे लाइट फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विजन है हमको प्रॉपर देखने को नहीं मिलता, हम सब कुछ हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। समझ में आया ना आपको? अब हम देख लेते हैं रेफ्रेक्टिव एरर के टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स है। सॉरी। तो सबसे पहला हमारा टाइप है इमेट्रोपिया और सेकंड टाइप है एमेट्रोपिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेट्रोपिया में कि दिस टर्म इज यूज फॉर द नॉर्मल कंडीशन इन आई इन विच लाइट रे आर फोकस ऑन द रेटिना। ये इमेट्रोपिया क्या है? नॉर्मल कंडीशन है आई की, जिसमें क्या होता है जो लाइट रे है वो प्रॉपर फोकस होती है कहाँ पे? रेटिना पे, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेट्रोपिया कहते हैं। समझ में आया ना आप? अब हम देख लेते हैं एमेट्रोपिया। दिस टर्म इज यूज फॉर एबनॉर्मल विजन। ये टर्म एबनॉर्मल विजन के लिए यूज होती है। इट फॉर अदर क्लासिफाइंग सेवरल टाइप दिस आर। इसमें इस एमेट्रोपिया को फॉर अदर क्लासिफाई किया है सेवरल टाइप में, जो अब हम देखेंगे देखेंगे। सॉरी सॉरी, ये थोड़ी बोलने में दिक्कत होती होगी लेकिन आगे से नहीं होगा। अब हम देखेंगे इमेट्रोपिया के इमेट्रोपिया के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है मायोपिया, सेकंड है हाइपर मेट्रोपिया, थर्ड है एस्टिग्मेटिज्म और चौथा है प्रेस बायोपिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मायोपिया। मायोपिया इन आल्सो कॉल्ड इट शॉर्ट साइटनेस, इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है। इन दिस कंडीशन लाइट रे आर फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इस कंडीशन में क्या होता है जो लाइट रे है वो फोकस कहाँ पे होती है? वो रेटिना के फ्रंट पार्ट में होती है। पर्सन अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इस कंडीशन में जो पर्सन होता है वो दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं देख पाता, जिसके दो टाइप होते हैं। इट इज टू टाइप, कंजेनाइटल मायोपिया और दूसरा है पैथोलॉजिकल मायोपिया। जो कंजेनाइटल मायोपिया है उस वो क्या किसे कहते हैं कि प्रेजेंट एट बर्थ। जब बर्थ के टाइम अगर वो जो बच्चा होता है, जो अगर इसमें ये मायोपिया दिखने को मिले तो इसे हम क्या कहते हैं? एट बर्थ के टाइम जो मायोपिया दिखने को हमको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल मायोपिया। और दूसरा मायोपिया है पैथोलॉजिकल मायोपिया, अकर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ लाइफ, और पूरी लाइफ दरमियान अगर हमको ये मायोपिया दिखने को मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल मायोपिया। आप सबको समझ में आया ना? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। इस मायोपिया कंडीशन को हम अच्छे से कॉन्केव लेंस, एक लेंस आता है जिसे क्या कहते हैं? कॉन्केव लेंस। इसका यूज होता है इस मायोपिया के अंदर, जिसकी वजह से हमको सब कुछ अच्छे से दिखने को मिलता है। समझ में आया आपको? अगर कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो।
अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इट आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग साइटनेस, जिसे क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है। लाइट रे आर फोकस बिहाइंड ऑफ द रेटिना। ये जो लाइट रे होती है वो फोकस होती है रेटिना के पीछे। पर्सन अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इस कंडीशन में जो पर्सन है वो अनेबल हो जाता है, जो नजीक का जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है नियर विजन इसका कम हो जाता है। और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, एस्टिग्मेटिज्म। In this condition, the light ray are focused on 2 points on retina rather than on 1 point. इस कंडीशन में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में अब 1 पॉइंट के अलावा इसमें 2 पॉइंट रेटिना पे फोकस होते हैं। जिसकी एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, देखो नॉर्मल जो आई है उसमें जो लाइट रे है वो एक पॉइंट पे फोकस होती है रेटिना पे, लेकिन इस कंडीशन में 2 पॉइंट पे फोकस होगी। पेशेंट फेसिंग प्रॉब्लम इन विजन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को दिखने में बहुत दिक्कत होती है। हेडेक अकर इफ फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट, और कोई भी इंसान अगर किसी चीज या ऑब्जेक्ट को दिखता है तो उसे हेडेक होने लगता है इस एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन में। इट इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल लेंसेस का यूज करना पड़ता है। आपको समझ में आया ये? अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टाइप जो है फ्रेश बायोपिया। इट इज an age related condition in which occur due to decreased elasticity of lens। इसमें क्या हो जाता है कि जो ये चीज, जो ये प्रेस बायोपिया है वो एज रिलेटेड है। अगर एज बढ़ेगी तो ये कंडीशन हमको नॉर्मली दिखने को मिलती है। जिसमें क्या हो जाता है कि जो लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। पेशेंट्स में अनएबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इस कंडीशन में पेशेंट को नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता। इट इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए। यहीं पे हमारा ये रेफ्रेक्टिव एरर टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग। प्लीज share, like and subscribe in my video. Thank you.